और इन्हीं सब चीज़ों का नतीजा हुआ कि वो शिफ्ट क्रिएट हुआ। जो हुआ ना? वोटर लालू प्रसाद का डाई हार्ड फैन था, वो अब नीतीश कुमार को 2005 में जिता कर लाता है। हालांकि 2 बार चुनाव हुए, पहली बार हंग असेंबली, फिर राष्ट्रपति शासन और फिर से चुनाव। तो ये शिफ्ट कैसे आया और क्या शिफ्ट हुआ यहाँ पे? देखिए, जब लालू मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तो माना गया कि वो ठीक है, मुख्यमंत्री पूरे राज्य के हैं, लेकिन एक तरह से पिछड़ों और दलितों की आवाज बनेंगे। हाँ, वो एक अज्यूम्ड कर लिया गया काइंड से। लेकिन आप देखेंगे 2-3 वर्षों में ही जो बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट होकर आने लगा वो ये था कि लालू जी दलितों को तो छोड़ ही दीजिए, पूरे पिछड़े वर्ग को भी साथ लेकर नहीं चल रहे थे। और इनके एग्जाम्पल्स हैं। शुरू में उन्होंने जो कुछ अपॉइंटमेंट्स की अपनी जाति के लोगों की, सबसे पहला जो आप देखेंगे आप डिसइल्यूजनमेंट भी आया, वो किस में आया? कुर्मियों में आया। सबसे पहला जो एक तरह से विरोध भी देखेंगे, कुर्मी चेतना रैली होती है 94 में, हाँ। कुर्मियों ने किया। क्यों किया? उन्होंने कहा यार जब सरकार बन रही थी तो हमने भी साथ दिया था आपका, हम लोग साथ साथ थे, नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनाने में आपकी मदद की, और अभी जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आ रही है तो आप तो हमें एकदम अलग ही थलग कर दे रहे हो। तो दिखने लगा कि ये पूरे वर्ग का या पूरे उस ओबीसी का या दलित्स के ये उन सबके लिए काम नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आप नीतीश जी का लेटर पढ़िए जो उन्होंने लिखा था लालू जी को, और बाद में जो श्रीकांत जी की पुस्तक में पब्लिश हुई, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमें लगा था कि आप सारे वंचितों की आवाज बनकर उभरेंगे, लेकिन आप सिर्फ एक जाति और एक ग्रुप की आवाज बनकर रह गए। और ये फिर बहुत क्लियरली दिखने लगा, टाइम दर टाइम में दिखने लगा। आप लैंड फॉर जॉब्स देखिए, आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, जब मुख्यमंत्री बनाना हो तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना हो देखिए, उसके बाद अपनी फैमिली में पूरा बैटन पास करना हो देख लीजिए। तो दिखने लगा कि यार ये नेता भी अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों तक ही सीमित है। तो तब तक मैक्सिमम जो 2005 तक आप देखेंगे एक नैरेटिव बन के आ गया कि ये यादवों और मुसलमानों के नेता है, बाकी को आप छोड़ दीजिए, उसके नेता ये नहीं है। और इसी कारण से जिनका वोट बैंक था वो ऐसे भी, कभी आप देखेंगे बिहार में मैक्सिमम जो आरजेडी ने आज तक वोट लाई है, हम हमेशा कहते हैं कि बहुत उनका दबदबा था और ये राज था, 28% वोट इनको कभी आज तक मैक्सिमम मिला है लालू जी को। तो ऐसा कभी नहीं था कि मेजॉरिटी के कोई वो नेता थे, या चूंकि एक फ्रैगमेंटेड सोसाइटी था बिहार, तो 28% में भी सरकार बन रही थी। और एक ही बार बहुमत आज तक वो ला पाए, सिर्फ 95 में। 90 में जनता दल की सरकार बनी थी, वो चेहरा भी नहीं थे। 2000 में ऐसी फ्रेगमेंटेड हो गई थी, फिर आप देखिए नीतीश जी मुख्यमंत्री बने 7 दिन के लिए, फिर कांग्रेस वगैरह सबने समर्थन दिया तो खींच खाच के वो मुख्यमंत्री बन पाए। 2005 में वो भी सत्ता चली गई। तो वो एक नैरेटिव भले बना कि बहुत बड़े नेता हैं, सारे वर्गों के नेता हैं, सारे पिछड़ों दलितों के नेता हैं, डेटा नहीं बताता है वो। अभी का वोटिंग पैटर्न्स आप देख लीजिए, इनफैक्ट सिर्फ ये 2 कम्युनिटीज का उनको बहुत स्ट्रांग वोट मिलेगा। ईबीसीज आज के डेट में आप देखिएगा तो नीतीश जी के साथ है बहुत स्ट्रांगली, और उसके रीजंस है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं आया। जब मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस लागू हो रहे थे तो नीतीश जी ने इनफैक्ट ये डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो अपना बिहार फॉर्मूला था जिसमें ओबीसी ईबीसी अलग अलग उनके लिए कोटा बना दिया जाए, वो करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो 150 कास्ट है, फायदा उन्हीं टॉप के 5-7-10 कास्ट को मिलता रहेगा। 15 वर्षों तक इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? रीजन था, उन्होंने कहा कि अगर कर देंगे तो ओबीसी कंसोलिडेशन मेरा टूट जाएगा। नीतीश जी ने किया 2007 में। अब वो 36% जिसके लिए उन्होंने ईबीसी बाइफर्केशन किया, वो क्यों नहीं मानेगा उनको? सही बात। तो जो ट्रांजिशन हुआ है उसके बाद मैं वही कह रहा हूं, आज भी आप भले कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी, आपका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं दिखता है, आपके पदाधिकारियों में नहीं दिखता है, आपके जनरल जो लोग आसपास रूल कर रहे हैं उसमें नहीं दिखता है। इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आप कर दीजिए। जैसे अगर कोई नेता कह रहा हो कि मेरी ये पॉलिसी है, सबसे पहले उसको फॉलो करके दिखाना चाहिए ना। तो इस बार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आप करिए वो एकदम जातीय संख्या के हिसाब से कर दीजिए, संख्या के हिसाब से।